जब हम मकान का निर्माण कर लेते हैं, दुमंजिला, तीन मंजिला, चार मंजिला या 5 मंजिला मकान बना लेते हैं, तो 5 मंजिल मकान पर लिफ्ट लगा दिया जाता है, सीढ़ी भी बनी रहती है। ऐसे ही आध्यात्म में, आध्यात्म रूपी महल पर बढ़ने के लिए, चढ़ने के लिए 5 प्रकार का स्टेप्स है। 5, जिसे 5 कोष कहा गया है। वो 5 कोष का नाम है, पहला का नाम है अन्नमय कोष, दूसरा का प्राणमय कोष, तीसरा का मनोमय कोष, चौथा का विज्ञानमय कोष और 5वां का आनंदमय कोष माना गया है। तो लग लिपट कर हर मनुष्य को आनंदमय कोष तक, मनोमय कोष तक पहुंचना जरूरी है। और मनोमय कोष तक जो पहुंच जाता है, तो फिर गुरु कृपा से वह आगे बढ़कर मनोमय और आनंदमय कोष में चला जाता है। तो ये समझना है कि अन्नमय कोष क्या है। अन्नमय के प्राणी सभी हैं, सभी अन्न खाने वाले, फल दूध खाने वाले। जिससे पहला है अन्नमय कोष। अन्नमय से थोड़ा आध्यात्म की तरफ झुकाव होता है, सत्संग की तरफ झुकाव होता है, भगवान के कीर्तन, चिंतन, मनन, कथा की तरफ थोड़ा सा झुकाव हुआ, तो अन्नमय से प्राणमय में आ गया, उसमें ज्ञान आ गया, जिसे प्राणमय कोष कहते हैं। दूसरा है प्राणमय कोष। और तीसरा, प्राणमय के बाद सत्संग में बढ़ते बढ़ते आगे कथा सुनते सुनते कुछ और आगे जो बढ़ जाता है, उसे मनोमय कोष कहते हैं। मनोमय बहुत विशाल कोष है, इसे मन का कोष कहते हैं। मन पर नियंत्रण रखना है। मन, क्योंकि मन बहुत भागता है। आप पूजा कर रहे हैं, मन भाग जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, शांति से मन भागता है। तो मन पर नियंत्रण करना ही वो मनोमय कोष कहलाता है। मन का कोष विशाल कोष है। तो मन का कोष, मनोमय कोष तक पहुँचने में भी समर्थ गुरु का आश्रय लेना जरूरी है। तो इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य को 3 चीज़ें आवश्यक हैं: मानव योनि का मिलना, समर्थ गुरु का मिलना और सत्संग का मिलना। ये तीनों चीज़ जिसको मिल जाए तो वो मनोमय कोष में पहुंच सकता है। मनोमय कोष तक ही पहुंचना है। मनोमय में जो प्रवेश कर गया, मन का कोष, मन पर नियंत्रण हो गया, तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। अब आगे फिर मनोमय और आनंदमय कोष में जाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, तो गुरु की शक्ति से आदमी आगे बढ़ जाता है। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।